अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। जनाब, आज की वीडियो में दो अहम और बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो PP52 समड़ियाल, जहां पर आज जिमनी इलेक्शन हुआ और बड़ी अहम खबरें वहां से सामने आई हैं। PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। तो देखते हैं आज की क्या खबरें हैं वहां से। और दूसरी अहम खबर है, हुकूमत के लिए बड़ा खतरा, मौलाना साहब एक मरतबा फिर बनने जा रहे हैं। हाल ही में सेनेट में एक चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से कानून पास करवाया गया था और उस हवाले से मौलाना साहब उसको इरादा रखते हैं, उसको मुस्तरद कर दिया उन्होंने और उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। हुकूमत को इस पर भी वो टफ टाइम देंगे। चलें जी, बाकायदा तौर पर आपके साथ खबरें शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं PP52 के हवाले से, जहां पर बड़े जिमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं। आज दिन भर हम खबरों को देख रहे थे और ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की तवस्सुत से बल्कि सोशल मीडिया पर जो लोग वहां पे आजादाना तौर पर कवरेज दे रहे थे समड़ियाल के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर, पोलिंग स्टेशंस के अंदर, कि वहां पर क्या अहवाल रहा आज सारा दिन। तो उनके मुताबिक यहां पर जितने भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। गो कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वोटर ना तो निकला और ना ही वहां पर कोई सिक्योरिटी रिस्क थे। वहां पर सिक्योरिटी की एज सच इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि दिन भर इतनी पोलिंग स्टेशंस के अंदर पुलिस की नफरी तैनात रही। और खुद ये आलिया हमजा साहबा फरमा रही हैं और रिसेंटली जो अभी मैंने एक वीडियो देखी है उसमें वो दिखा भी रही हैं कि समड़ियाल का साहोवाली और इसके साथ साथ भोपाल वाला का जो पोलिंग स्टेशन है गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल का, वहां पर जो पुलिस अहलकार हैं वो अंदर जाते हैं, 20 से 25 अहलकार, और जाकर प्रिजाइडिंग अफसरान से कहते हैं कि आप यहाँ पर अपना काम करें और हम यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, और वो ऐसा कर भी देते हैं। इसके साथ साथ वोटर्स को हिरासा करने की खबरें आलिया हमजा साहबा दे रही थी उस वीडियो के अंदर, और वो इल्जामात लगा रही थी कि ये सब कुछ ये जमात, हुकूमती जमात PMLN करवा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वहां पर जो बड़ी तादाद में लोग निकले हुए थे उनका यही कहना था कि हमारा वोट जिनको हमने पहले दिया था उन्हीं को हम वोट दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि वहां से PMLN का जो कैंडिडेट है वो जीता था, वड़ाइच साहब जीते थे। अब देखते हैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त भी PMLN लीड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली के इल्जामात लगा रही है हुकूमती जमात के ऊपर, और राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि नून लीग एक सीट की खातिर ऐसा ना करे खुदारा, क्योंकि अगर नताइज तब्दील किए गए तो फिर बड़ी बदकिस्मती होगी। और जाहिर है कि PMLN भी चाहती है कि वो पहले भी यहाँ से सीट निकाली थी और दोबारा से ये सीट उन्हीं के नाम रहे। उनकी बेटी जो वड़ाइच साहब वफात पा गए, उनकी बेटी जो है वो आगे से कैंडिडेट है। अच्छा जी, शेख वकास अकरम साहब भी कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस में से लोगों को निकाला गया। अजमा बुखारी साहबा राजा परवेज अशरफ के बयानात के ऊपर जवाब देती हुई कह रही हैं कि 400 वोट लेने वाले लोग कैसे धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म दोनों जमातों का एक दूसरे के ऊपर जारी है। इसके साथ साथ वो कह रही है कि बानी PTI जो है वो तो वैसे डिप्रेशन का शिकार हो गए। लेकिन आज दिन भर जो सूरत हाल रही वो बताना बड़ा ज़रूरी है। जब ये खातून मौजूद थी पोलिंग स्टेशंस के अंदर, विजिट कर रही थी, चेक कर रही थी, आलिया हमजा साहिबा बड़ी एक्टिवली उन्होंने समड़ियाल में आज सारा दिन सख्त गर्मी के अंदर पोलिंग स्टेशंस का देखा है, उनका दौरा किया है और सारी चीज़ें वो साथ साथ बता रही थी लोगों को कि यहाँ पर लोगों को क्यों निकाल रहे हैं, उनको वोट कास्ट करने क्यों नहीं दे रहे, उनको हिरासा क्यों किया जा रहा है। पहले जो आपने रिजल्ट तब्दील किए, इल्जामात लगा रही थी PMLN पर कि पहले जो आपने रिजल्ट तब्दील किए, लेकिन अब तो खुदारा ऐसा ना करें, एक सीट की बात है, इससे क्या ही तब्दीली आ जाएगी। लेकिन इस सीट को लेकर लगता है कि PMLN भी बड़ी पॉजिटिव है और वो चाहती है कि ये सीट उनके पास ही रहे। इसके साथ साथ ये हो गई बात जी PP52 की, और इसके बाद हम बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम, जो अब ये कह रही है कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको हम मुस्तरद करते हैं और इसको मौलाना साहब ने कुरान और सुन्नत के मनाफी करार दे दिया है। वो कहते हैं कि दीन में शादी के लिए बलूगत की सिर्फ शर्त है, 18 साल तक जो एज है वो आपने क्यों डिटरमिन की है, उसके ऊपर आप क्यों बात कर रहे हैं और क्यों कानून साजी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ मौलाना साहब कह रहे हैं कि जुर्माने की सजा दी जा रही है, इसके ऊपर शरई काम पर कैद के बिल्स पास हो रहे हैं। ये किस किस्म के कवानीन है जो पास करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत किए हैं। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सेकुलर चेहरा दिखा रही है, नून लीग भी उनके साथ मिलकर ऐसा क्यों कर रही है। और इसके साथ साथ मौलाना साहब ने धमकी दी है कि अगर इस बिल के हवाले से
اس کو واپس نہیں لیا جاتا تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے, دھرنے دیں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. لیکن کیونکہ یہ بل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت سے منظور کروایا گیا ہے, تو اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے بہت سے مسئلوں کے اندر کہ پی ایم ایل این کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے, چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا, ان سے اپنی راہیں جدا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم مدعا ہے. جب حال ہی میں کنالز کا ایشو ہوا تھا, نہری پانی کا مسئلہ ہوا تھا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان بہت سے مسائل بڑھ گئے تھے اور بات چیت نہیں ہو رہی تھی, اس طرح سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں. دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مولانا صاحب واقعی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں کیا اس میرج ایکٹ کے حوالے سے, چائلڈ میرج ایکٹ کے حوالے سے, یا پھر حکومت ان کے سامنے ہمیشہ کی طرح گھٹنے ٹیک دیتی ہے. کیونکہ مولانا صاحب ان کے لیے بھی بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ اگر وہ سڑکوں پر آتے ہیں, وہ دھرنے کا, وہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں, تو حکومت کو واقعی ٹف ٹائم ملتا ہے اور حکومت اس کو سیریس لیتی ہے. تو پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ جب مدارس بل کے اوپر بات ہوئی تھی تو حکومت نے ان کو منا لیا تھا. تو مجھے امید یہ ہے پرسنلی وٹ آئی تھنک اس کہ اب بھی مولانا صاحب کو قائل کر لیا جائے گا, کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ رسک کوئی بھی جماعت فی الحال نہیں لینا چاہتی. ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا جو جھگڑا ہے آج کا پی پی 52 کی سیٹ کے حوالے سے, وہ ابھی قائم ہے, اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو ووٹوں کی تعداد, گنتی کی تعداد بتائی جا رہی ہے, اس میں ابھی بھی پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سمڑیال کے پی پی 52 کے اس الیکشن کے حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.